बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म। जानदारों के साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर का इंटरेक्शन होता है उसको हम बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसमें मज़ीद हम पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को करते हैं, ओजोन डिप्लेशन को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे पहले लेयर होती है जो ज़मीन के साथ होती है। ट्रोपोस्फेयर इज़ अ क्लोजेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ, और ये तकरीबन 11 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इट कंटेन्स ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर वो तमाम गैसें होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हालांकि वो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है जी स्मोक। स्मोक क्या होता है? ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रोपोस्फेयर पर असरअंदाज होते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। हम स्मोक से एसएम लेते हैं और फॉग से ओजी लेते हैं, और इसे मिलाकर हम स्मोक कह देते हैं। अब स्मोक क्या होता है? ये बेसिकली धुएं और धुंध का एक मिक्सचर होता है। अब इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स दो तरह की होती हैं। एक होती है रिड्यूसिंग स्मोक और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। जब हम रिड्यूसिंग स्मोक की बात करते हैं, नाम से ही जाहिर है, अब जाहिर है ये हाई कंसनट्रेशन इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। इट इज़ केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर, सो इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक। यानी जिस स्मोक के अंदर SO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि दिस इज़ रिड्यूसिंग स्मोक। तो स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर, फॉग के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल स्मोक बनाते हैं, तो लिहाजा हम रिड्यूसिंग स्मोक को इंडस्ट्रियल स्मोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या होता है? दिस स्मोक इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, और इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीडेंट्स की, जैसे ओजोन हो गया। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक तो इसका कलर जो होता है वो येलोइश या ब्राउनिश या ग्रे कलर का होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी होती है, नाखुशगवार होती है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ओजोन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको PAN भी बोलते हैं, पान भी कहते हैं, H2O2, HNO3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। पैन इज एन आई इरिटेंट एंड आल्सो टॉक्सिक टू प्लांट्स। अब ऐसी स्मोक जिसके अंदर, जिसे फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, जिसके अंदर ये पैन मौजूद होता है या परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मौजूद होता है, तो ये आई इरिटेंट होता है, आपको आंखों में चुभन का एहसास होता है, और ये पौधों के लिए भी नुकसानदेह होता है। अब इसके हम रिएक्शन देखते हैं कि ओजोन जो जिसको हमने ऑक्सीडेंट कहा और कहा कि ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर पाया जाता है, तो ये कैसे पैदा होता है? अब देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ब्रेक होता है तो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है। वही एटॉमिक फॉर्म की ऑक्सीजन जब ओजोन के साथ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास O3 का मॉलिक्यूल बनाती है। अब फोटोकेमिकल स्मोक के होने के लिए कौन सी कंडीशंस हमें रिक्वायर होती हैं? सबसे पहले तो सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट नहीं होगा तो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होगा। नाम से ही ज़ाहिर है, फोटो का मतलब लाइट। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ नॉक्स होनी चाहिए। नॉक्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होने चाहिए, जैसे हमने नाइट्रस ऑक्साइड की बात की या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ वॉक्स होनी चाहिए। वॉक्स क्या मतलब? यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आमतौर पर जो पैन होता है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट जो होता है, ये आमतौर पर इन्हीं वॉक्स से बनता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। और टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये सारी हमारे पास किस चीज़ की कंडीशंस हैं? फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं।